मॉर्निंग। आज है 12 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नए भैया बबल्स उड़ा रहे हैं और आज संडे है तो संडे की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और नए का एरोप्लेन वहाँ आधा टूटा पड़ा हुआ है। इसकी बड़ी बड़ी बूंदें उल्टे साइड से क्यों जा रहे? तो ये उफनती गर्मी के बाद पहली बारिश जिसका आनंद हम ले रहे हैं और अभी धीरे धीरे ये आजू बाजू की जो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे ग्रीन हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एक आनंददायक अनुभूति थी। और अब हम स्टूडियो में हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो कई बार लगता है कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरा प्रश्न नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वाकई क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कितने लोग ये सोचते हैं कि हम वाकई सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और ये काम के साथ धीरे धीरे ही आता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं इतने सारा काम कर लिया फिर भी वो कॉन्फिडेंस वो होता है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको जो चीज़ें देता है आप उसको एक सोखते हैं, फिर उसको आप समझते हैं, सोचते हैं, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। तो कई बार आपके मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। ये सभी के साथ होता है और मुख्यतः मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपके अंदर अंतर्मन से आना बहुत ज़रूरी है। तो बस उसके लिए काम निरंतर करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी किसी भी विषम परिस्थितियों में हो, अगर आप काम करने के लिए सक्षम हैं और आपके काम पे आपको खुद को भरोसा है तो आप अपनी जगह एक बना ही लेंगे। आइडियोलॉजी आपकी क्या कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक आपका एक विचार जो है मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप किस तरीके से समाज में जी रहे हैं, आपका क्या आइडियोलॉजी है, ये तो लोगों के सामने, लोगों के समक्ष आ ही जाएगा। वो चाहे कलर के माध्यम से हो, चाहे अपने विचारों के माध्यम से हो, वो चीज़ें आपको रखते आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कई बार होता है, कई बार आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं जब आपको थोड़ा पीछे होके सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है। तो यही तो मेरे ख्याल से जीवन का उतार चढ़ाव है। तो क्या कहते हैं आप लोग, लगता है ये? बिल्कुल, अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। और जो ये गोल्ड है वो एक रिचुअल कलर के हिसाब से माना जाता है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि ये एलिफेंट को मैंने दबा क्यों दिया, तो मैं बता दूं कि ये आने वाले टाइम में आप ब्लॉग के ज़रिए ही आपको मालूम पड़ेगा कि आने क्या होना है। तो इसमें लेयर्स का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे ख्याल से वो लोगों को, जो व्यूअर्स हैं, वो लोग धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे। और ये चीज़ें तो अभी मेरे ख्याल से जो ब्लॉग है वो आर्ट स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो वो लोग भी ज़रूर देखें, क्योंकि ब्लॉग में मोस्टली मेरे निजी जीवन से कम मेरे काम की बातें ज़्यादा होती हैं। तो वो ब्लॉग कम क्लासेस जैसे हो गई हैं। तो अच्छा है, मैं क्या बना रहा हूँ ब्लॉग में मुझे ये नहीं है, ब्लॉगिंग किसको बोलते हैं वो भी मुझे पता नहीं है। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं एक डिजिटल माध्यम से कैप्चर कर यूट्यूब में रख रहा हूँ, बस इतना मुझे पता है। आप लोग उसको अप्रिशिएट करें और मेरे ख्याल से दूसरों से शेयर भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, कई बार हम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, काम करते जाते हैं और ये प्रश्न तो मन में आते ही रहते हैं। और चूँकि कल ये परसों का वीडियो है और उस दिन संडे था, तो ये सारा हमने देखा ही होगा आप लोगों ने कि बच्चे लोग ये कैसे उसको मैं अपने काम के साथ साथ इन बच्चों को भी थोड़ा सा प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ जो अनय के साथ खेलते हैं, और उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले। एक्चुअली ये क्रिएटिविटी जो है ये सब में होती है और सब लोग बड़े होने के साथ साथ उसको धीरे धीरे उसका एक अलग मोड़ से, अलग रास्ते से वो चले जाते हैं। लेकिन अगर ये क्रिएटिविटी आपके अंदर है, और चाहे कोई भी हो, छोटे हो या बड़े हो, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए।
उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें देख रहे हैं आप लोग, बच्चे लोग है ना, वो मन लगा कर करते हैं। कई सारे बच्चे जिनको इंटरेस्ट नहीं है या उन लोगों को करना भी होता है, झिझकते भी हैं कई लोग कई बार। तो ये देखिए बहुत खूबसूरती से इन्होंने कलर से, और मेरे ख्याल से एक तरह की थेरेपी है जो आपके मन को शांत रखता है। और ये इसमें जितने भी बच्चे हैं बहुत ये लोग मस्ती करते हैं, बहुत एक्टिव हैं। और कुछ ही समय होता है जो संडे को इनको ये थोड़ा सा एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें जिसको इंटरेस्ट होता है वही आता है। बट ये इन बच्चों का इंटरेस्ट है, मुझे ये लगता है कि वाकई इनमें इंटरेस्ट है, ये लोग सीख सकते हैं कुछ, ये लोग जान सकते हैं। इन लोगों में थोड़ा पेशेंस ज़रूर है, हालांकि बच्चों में पेशेंस की कमी होती है, लेकिन बहुत अच्छा है कि वो क्रिएटिव माध्यम के ज़रिए ये लोग सीख रहे हैं। और आने वाले समय में मेरे ख्याल से इसका इनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो ये चीज़ें उनको मेमोरी में हमेशा रहेंगी कि हम संडे ये चीज़ें करते थे। तो संडे है, आज शाम का प्रोग्राम है और शाम को हम जाते हैं बाहर। तो बस अब शाम को जाने की तैयारी है। आरू तैयार हो गए, उसको ऐसे घूमने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि पहले ही बोला है मैंने, उसको ऐसा लगता है हम झूले में झूल रहे हैं। तो कई बार उसको वो लगता है कि क्या हो रहा है ये, लेकिन उसको बहुत मज़ा आता है। तो अब हम चलने को तैयार है। उनका मोबाइल नहीं छूट रहा है, हालांकि स्कूल मंडे से शुरू होगा और हो भी चुका है। एक दिन वो स्कूल भी जा चुके हैं। ये एक दिन लेट ब्लॉग शायद हम बना रहे हैं आज। एक्चुअली जो मेमोरीज़ में है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है कि रोज़ का ब्लॉग डाल पाना। और ये हम विल्सन, शायद ऐसे ही कुछ था नाम उनका, पिज़्ज़ा, जो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है पास में। तो और यहाँ हम पहली बार आए हैं। और इसका ये है कि हम जब वसई में थे तो इस तरह का जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ था, जहाँ पे अनय का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो उसकी पूरी याद ताज़ा हो गई वहाँ पे। और ये अच्छा है, यहाँ पे आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। बट बहुत लंबी कतार थी आज वेटिंग लिस्ट की। और तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ संडे का दिन तो हमारा ऐसे ही। तो यहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो आर्या को भी बहुत पसंद आया और अनय को तो बहुत ही पसंद आया। क्या फ्रेंच फ्राइज़, अनय तो उनको ऐसा लगता है कि फ्रेंच फ्राइज़ ही खाएं सिर्फ। तो आप अगर बड़ौदा में हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। और जैसे कि ये संडे का हमारा ब्लॉग है और अंत में हम यहाँ घर पहुँच चुके हैं। अनय को अभी थोड़ा झूला झूलना है। वो मौका कोई भी नहीं छोड़ता है, वो जब भी मौका मिले झूला। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर उस पर कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं काम के तौर पे करता हूँ वो उससे सीखने को। विलियम पिज़्ज़ा और संडे हो गया आज ख़त्म। तो बस कल एक नए ब्लॉग के साथ फिर से मुलाकात होती है।